आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए जैसा अपन डे 1 से जानते हैं, द कमांड टू बी यूज्ड इज क्रिएट टेबल कमांड। क्या करता है क्रिएट टेबल कमांड? व्हाट इज द पर्पस? फटाफट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमांड? दिस कमांड अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। तो अभी ओरेकल बैच में कोई भी टेबल नहीं है, अभी ओरेकल बैच में कोई भी यूजर नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है, नहीं है। देख सकते हैं ओरेकल बैच में कितनी टेबल्स हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या कमांड होता है ओरेकल में? शो टेबल कमांड नहीं चलता है, याद रखिएगा। ओरेकल में देयर इज नो कमांड कॉल्ड एज शो टेबल, ठीक है। तो अगर आपको ओरेकल में चेक करना हो टेबल्स कितनी है, तो कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। इस कमांड से आपको पता चलता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओरेकल बैच नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। इस कमांड से आपको पता चलता है आपके यूजर में कितनी टेबल्स हैं। तो इस समय कितनी टेबल हैं बताइए? इस समय कितनी टेबल हैं? एक भी नहीं है, तो लिखा हुआ आएगा नो रो सेलेक्टेड, लिखा हुआ आएगा नो रो सेलेक्टेड। नो रो सेलेक्टेड का मतलब आपके सिस्टम में इस समय कोई भी टेबल नहीं है। टैब ओरेकल की टेबल है जिसमें आपकी टेबल्स की डिटेल्स होती हैं। टैब ओरेकल की टेबल है जिसमें आपकी टेबल्स की डिटेल्स होती हैं। ओके, चलें आगे। लिखते जा रहे हैं ना सारे कमांड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं ना? ठीक है, अब आते हैं क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या है। क्रिएट टेबल का बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। सिंटेक्स आपके सामने है। आप कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद मेंशन करेंगे आप अपनी टेबल का नाम। ध्यान रखिएगा टेबल का नाम मेंशन करने के भी ओरेकल में ढेर सारे रूल्स हैं जो अभी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो आप मेंशन करेंगे अपनी टेबल का नाम, उसके बाद याद से पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम की डेटा टाइप लिखेंगे, और अगर जरूरी है तो डेटा टाइप के साथ कॉलम की मेंशन करेंगे साइज। अगर जरूरी है का मतलब क्या है? अगर जरूरी है का मतलब क्या है? क्योंकि कुछ डेटा टाइप्स ऐसी हैं जिनको साइज नहीं देते। उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर आप भूले नहीं होंगे, और उनमें से एक डेटा टाइप आती है डेट। लॉन्ग तो खैर यूज करना ही नहीं है अपन को, क्यों पंकज? लॉन्ग डेटा टाइप तो यूज नहीं करनी चाहिए ना, कि करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग की जगह क्या ऑप्शन है? लॉन्ग की जगह क्या ऑप्शन है? CLOB, राइट। तो यहां ऑप्शन है साइज देना। साइज आप तभी देंगे जब डेटा टाइप के साथ साइज देने की रिक्वायरमेंट ओरेकल ने रखी हो। अगर डेटा टाइप ऐसी है जो बिना साइज के काम कर जाएगी तो साइज मेंशन करना कतई जरूरी नहीं है। एम आई क्लियर? इसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद अगले कमांड्स आएंगे, फिर कॉमा आएगा, फिर अगले कमांड, अगला कॉलम आएगा, और जब सारे कॉलम आ जाएंगे तो याद से पैरेंथेसिस बंद करके आप सेमीकोलन लगाएंगे। गौर करिएगा सेमीकोलन कंपलसरी है, क्योंकि सेमीकोलन ही ओरेकल को यह बताता है कि अब उसे कमांड रन करना है, अब उसे कमांड रन करना है। याद रखें ओरेकल में दो तरह के कमांड्स हैं। कुछ वो कमांड्स हैं जो ओरेकल के अपने कमांड्स हैं, जो ओरेकल के अपने कमांड्स हैं उनमें सेमीकोलन नहीं लगता। जैसे आप आज ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने कमांड अभी फायर करा था जो बिना सेमीकोलन के चल गया था, एंड द कमांड वाज शो यूजर। ये ओरेकल का अपना कमांड है, इसके लिए आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा जब आप एसक्यूएल के कमांड चला रहे हैं। सेलेक्ट के साथ लगता है, अमन सेलेक्ट के साथ लगाया था मैंने सेमीकोलन, ध्यान नहीं दे रहे हो आप, लग रहा है दिमाग कहीं और चल रहा है। सेलेक्ट के साथ मैंने लगाया था सेमीकोलन, शो यूजर के साथ नहीं लगाया था, है ना? ध्यान दीजिए, शो यूजर के साथ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, बट सेलेक्ट कमांड तो स्टैंडर्ड एसक्यूएल कमांड है और आपको इसके साथ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, तो शो यूजर जैसे कमांड सेमीकोलन नहीं मांगेंगे, लेकिन मैक्सिमम कमांड सेमीकोलन मांगते हैं। अच्छा, और अगर मैं लगा दूं सेमीकोलन शो यूजर के साथ, तो लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो हार्म, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही सबसे अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि जिसको सेमीकोलन नहीं चाहिए आप उसको देंगे तो एरर आएगी, ऐसा नहीं है। उल्टे में एरर आएगी, उल्टे में एरर आएगी। जिसको सेमीकोलन चाहिए और आप नहीं देंगे तो कमांड रन ही नहीं होगा, समझ रहे? जिसको सेमीकोलन चाहिए आप नहीं देंगे तो कमांड रन ही नहीं करेगी ओरेकल, लेकिन जिसको नहीं चाहिए सेमीकोलन और आप दे देंगे ओरेकल को कोई दिक्कत नहीं है।
एम आई क्लियर ऑन दिस? तो आप ये भी कर सकते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हर कमांड के एंड में सेमीकोलन लगा दें आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो अब अपन एक छोटी सी टेबल ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो इस समय हम लोग ओरेकल बैच यूजर में हैं। तो मैंने टेबल क्रिएट करी बाय राइटिंग द कमांड क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने दिया स्टूडेंट्स। मैं आपको अभी बताता हूं टेबल का और कॉलम का नाम किन किन रूल्स के तहत हमें देना पड़ता है। पैरेंथेसिस ओपन करा, पहला कॉलम मैंने रखा रोल अंडरस्कोर एनओ, डेटा टाइप उसकी रखी मैंने नंबर, साइज उसकी रखी मैंने 3। ये 3 क्या है? ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? जल्दी फटाफट। ये 3 बता रहा है रोल नंबर मैक्सिमम 3 डिजिट का होगा। तो सबसे बड़ा रोल नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा रोल नंबर 999। इसके बाद कॉमा, इसके बाद मैं रखना चाहता हूं यूजर का नाम। तो मैंने कहा एस अंडरस्कोर नेम। नाम स्ट्रिंग टाइप का होगा, और आपको याद होगा स्ट्रिंग के लिए ओरेकल में स्ट्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग की जगह ओरेकल में var_char 2 होता है। और पैरेंथेसिस के अंदर इसकी साइज मैंने दी 15। और मुझे यूजर की डेट ऑफ बर्थ भी रखनी है, आई मीन स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी रखनी है। तो मैंने उसके लिए प्रोवाइड करा डीओबी। ठीक है, डीओबी डेट पैरेंथेसिस बंद और सेमीकोलन। जैसे ही सेमीकोलन लगाकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, सब कुछ अगर सही रहा तो मैसेज मिलना चाहिए आपको टेबल क्रिएटेड। इफ एवरीथिंग इज गुड, आपको मैसेज मिलना चाहिए टेबल क्रिएटेड। एम आई क्लियर ऑन दिस? समझ में आया? ठीक है, अब क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है टेबल और कॉलम का नाम देते वक्त, जरा उन बातों पे गौर कर लेते हैं। ओरेकल के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको टेबल और कॉलम का नाम रखते वक्त याद रखने चाहिए। एक एक को आप ध्यान से मेरे साथ डिस्कस कीजिए। सबसे पहला रूल है टेबल का नाम यूनिक होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? आपके यूजर के अंदर दो टेबल सेम नाम की आप नहीं बना पाएंगे। बनाएंगे तो ओरेकल एरर दे देगी, बनाएंगे तो ओरेकल एरर दे देगी। जैसे अभी मान लीजिए मैं वापस इस यूजर में जाकर एक और टेबल स्टूडेंट के नाम से बनाता हूं, है ना, मैं एक और टेबल इसी स्टूडेंट के नाम से बनाता हूं, इसी कमांड को रीरन करता हूं, तो ओरेकल मुझे मैसेज देगी टेबल ऑलरेडी बीइंग यूज्ड या टेबल नेम ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। चेक करिए, नेम इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये ओरेकल मुझे मैसेज देगी। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक, तो पहला रूल तो ये है, आप टेबल का नाम रिपीट नहीं कर सकते हैं। टेबल का नाम हर हाल में आपको रखना पड़ेगा यूनिक। अब आइए सेकंड रूल पे। सेकंड रूल ये कह रहा है कॉलम का नाम भी टेबल के अंदर यूनिक होना चाहिए। आप एक ही टेबल में दो कॉलम सेम नाम के नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो भी ओरेकल दे देगी एरर। और दो टेबल में सेम नाम के कॉलम हो सकते हैं? क्या बोलते हैं? बिल्कुल, दो अलग अलग टेबल में कॉलम्स के नाम सेम हो सकते हैं, बट सिंगल टेबल में कॉलम का नाम सेम आपने करा तो ओरेकल दे देगी सिंटेक्स एरर। फाइन। नेक्स्ट, हर कॉलम की होनी चाहिए डेटा टाइप। साइज भले ही हो ना हो, लेकिन डेटा टाइप सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने डेट जैसे डेटा टाइप दिए तो साइज देना जरूरी नहीं होता। राइट? आया समझ में? कहीं जरूरत पड़ी डुप्लीकेट नाम की तो कैसे पड़ेगी हिमांशु, मुझे समझाओ जरा। ऐसा कौन सा रीजन हो जाएगा कि तुम्हारे घर में अगर दो बच्चे हैं तो तुम दोनों का नाम सेम ही रखोगे? क्यों हिमांशु? तो मुझे एक रीजन दो, एक वैलिड रीजन दो। अगर जुड़वा भी पैदा होंगे तो भी उनका नाम सेम रखा जाएगा क्या किसी भी घर में? तो फिर ये कैसा सवाल है बेटा? तो मुझे कोई सिनेरियो तो समझाओ। सर देखिए ये सिचुएशन है और यहां मुझे दोनों कॉलम का नाम सेम रखना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों रखना पड़ेगा तुम्हें? अगर दोनों कॉलम का नाम सेम है तो दो कॉलम बनाने ही क्यों है फिर? चलिए बढ़े आगे अब। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है, आप अगर टेबल या कॉलम का नाम दे रहे हैं तो कोई रिजर्व वर्ड टेबल या कॉलम के नाम पे आप यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड समझ रहे हैं? जैसे वैर कैर टू आपके टेबल का नाम नहीं हो सकता, डेट आपकी टेबल का नाम नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर रिजर्व वर्ड्स, दे आर द नेम्स ऑफ डेटा टाइप्स। ऐसे ही ऑल्टर टेबल नाम से आप अपनी टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि ऑल्टर टेबल ओरेकल का अपना कमांड है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल रूल्स हैं। अब और थोड़े से टेक्निकल रूल समझिए। टेबल और कॉलम का नाम 30 कैरेक्टर्स से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर 30 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम आप देंगे तो ओरेकल दे देगी एरर। किसी भी हालत में ओरेकल 30 कैरेक्टर से बड़ा नाम अलाउ नहीं करती है, किसी का भी नाम, ना टेबल का ना कॉलम का। और गौर करिए, टेबल और कॉलम के नाम की बात हो रही है, अंदर जो डेटा डाल रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आपके किसी स्टूडेंट का नाम 50 कैरेक्टर्स का है, ओरेकल को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉलम का नाम 50 कैरेक्टर्स का नहीं हो सकता। समझ में आई बात? क्लियर? नेक्स्ट, आपके टेबल और कॉलम के नाम में अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल हो सकते हैं। अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल हो सकते हैं। लेकिन गौर करिएगा, आपके टेबल के नाम की शुरुआत हर हाल में होनी चाहिए अल्फाबेट से। ओके, तो मैंने टेबल का नाम दिया था स्टूडेंट्स। क्या मैं इस टेबल का नाम वन स्टूडेंट्स दे सकता हूं? क्या मैं इस टेबल का नाम वन स्टूडेंट्स दे सकता हूं? नहीं दे सकता। क्या मैं इस टेबल का नाम स्टूडेंट्स वन दे सकता हूं? दे सकता हूं। ओरेकल को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए कोई ना कोई अल्फाबेट। और जहां तक स्पेशल सिंबल्स की बात है, ओरेकल 3 स्पेशल सिंबल्स अलाउ करती है। आपने सी जावा वगैरह पढ़ा होगा तो आपने नोटिस करा होगा वहां नॉर्मली अंडरस्कोर अलाउड होता है। ओरेकल में 3 स्पेशल सिंबल अलाउड होते हैं, अंडरस्कोर भी अलाउड है, डॉलर भी अलाउड है, हैश भी अलाउड है। किसके लिए? टेबल के लिए भी और कॉलम के लिए भी। टेबल के लिए भी और कॉलम के लिए भी। ओके, तो क्या मैं अपनी टेबल का नाम ये रख सकता हूं, स्टूडेंट डॉलर? इज इट अलाउड? स्टूडेंट डॉलर अलाउड है। अच्छा, ये अलाउड है स्टूडेंट डिटेल्स। कैन आई गिव दिस नेम? नहीं अलाउड है। वाई? बिकॉज स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आपको स्टूडेंट डिटेल ही बोलना है तो आप बोलिए स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, दिस इज ओके। समझ में आया? दीज आर द रूल्स जो आपको टेबल बनाते वक्त ओरेकल में ध्यान रखने हैं। और अगर आपने ये रूल्स ध्यान नहीं रखे तो ओरेकल जनरेट कर देगी एरर। ये रूल टेबल के लिए भी है, याद रखिएगा, एंड सेम रूल्स आर एप्लीकेबल टू कॉलम्स ऑल्सो। एम आई क्लियर ऑन दिस? गुड। चलिए, अब आपने टेबल बना ली है। ओके, टेबल क्रिएट हो गई, ओरेकल ने आपको मैसेज भी दे दिया टेबल क्रिएटेड। अब हम टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। डेटा तो अभी अपन ने डाला नहीं है कुछ टेबल में, तो हम ये देखना चाहते हैं जो हमने कॉलम्स बनाए हैं वो कॉलम्स प्रॉपरली बने हैं कि नहीं, और उनकी डेटा टाइप अपने आप में क्या है। तो अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, ओरेकल आपको एक कमांड और प्रोवाइड करती है, एंड दैट कमांड इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपको डिटेल्स देता है अबाउट टेबल स्ट्रक्चर। आपको आपके टेबल स्ट्रक्चर की डिटेल्स देता है ये। और वो डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं होता, दो ही चीजें होंगी, कॉलम की डेटा टाइप और कॉलम का नाम। तो अब मैं आपको इस कमांड का प्रैक्टिकल दिखाता हूं, आज का लास्ट प्रैक्टिकल, उसके बाद इतने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है, अब आपको व्यू करना है अपनी टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर व्यू करने के लिए जैसा मैंने कहा, कमांड नेम इज डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के बाद आप अपनी टेबल का नाम लिखें। क्या है हमारी टेबल का नाम? क्या है हमारी टेबल का नाम? स्टूडेंट्स। तो अपन लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। जैसे ही कहेंगे आप डिस्क्राइब स्टूडेंट्स और एंटर स्ट्राइक करेंगे, ओरेकल आपको आपकी टेबल की डिटेल्स देगी। अब इसमें आपको दो चीजें नोटिस में आएंगी। नंबर वन, देखिए गौर से, ओरेकल ने आपके टेबल के जो कॉलम्स के नाम हैं उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। देख पा रहे हैं आप ये बात? Oracle has automatically converted
द कॉलम्स नेम टू अपर केस। ये ओरेकल की आदत है, ओरेकल ऐसा हमेशा करती है। और बीच में एक चीज और आ रही है, नल, इसको फिलहाल इग्नोर कीजिएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम कंस्ट्रेंट नाम का चैप्टर डिस्कस करेंगे। जब कंस्ट्रेंट नाम का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये नल बीच में क्यों आ रहा है। अभी फिलहाल गौर करिए, आपके कॉलम के नाम दिख रहे हैं और साइड में आपको दिख रही है इन कॉलम्स की करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। दूसरी बात, डिस्क्राइब कमांड के साथ एक अच्छी बात यह है, आपको डिस्क्राइब कमांड को पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर डिस्क्राइब की जगह सिर्फ डीएससी भी लिख दिया है तो भी ओरेकल आपकी बात समझ जाएगी। और ऐसा हर उस कमांड के साथ है जो ओरेकल का अपना कमांड है, जो ओरेकल का अपना कमांड है। जैसे याद करिए क्लियर स्क्रीन, ये ओरेकल का अपना कमांड है। और क्लियर स्क्रीन पूरा नहीं भी लिखते हैं, अगर मैं CLEA करके SCR कर देता हूं तो भी गौर करिए स्क्रीन क्लियर हो जाती है। समझ में आई मेरी बात आपको? एसक्यूएल के कमांड्स होंगे तो वो पूरे लिखे जाएंगे, बट वो अगर ओरेकल का अपना पर्सनल कमांड है तो वो शुरू के 4 लेटर से भी ओरेकल के समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्राइब की जगह पर मैं लिख दूंगा DSC फॉलोड बाय द कंप्लीट नेम ऑफ द टेबल, तो भी हमें आउटपुट सेम मिलेगा। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई?